Yes, dear friends, today I am going to inform you or tell you about basic concepts which are required for our next chapter, that is molecular basis of inheritance. You know, ये chapter हर तरह से बहुत 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 important है, whether it is required for class 12th biology और नीट एग्ज़ाम और इवन CUET एग्ज़ाम है, क्यूएट एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, बेसिक लेवल पे अगर जेनेटिक्स को या मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स को समझना है, then all the concepts which are being taught in this chapter, these are very very important. Okay, so what is the molecular basis of inheritance? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आता है कि व्हाट इज़ द बेसिस, कि कैसे जो हमारी जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे भी हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बेसिकली इट इज़ DNA. So DNA, it is a long polymer of deoxyribonucleotides. So these are the characteristics of DNA, basic points for the DNA. Then length of the DNA depends upon the number of nucleotide pair present in it. जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि इसमें न्यूक्लियोटाइड वर्ड या न्यूक्लियोसाइड वर्ड या बेस पेयर्स ये सब क्या हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. लेंथ ऑफ DNA डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन इट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द DNA पे. देन बैक्टीरियोफाज में एक एग्जांपल है 5X174, और जो 5X174 होता है उसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो उसमें होते हैं 5386, लाइक इन 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. अनदर बैक्टीरियोफाज, सो बैक्टीरियोफाज आप समझते होंगे हम किसको बोलते हैं, वायरस को. अनदर नेम फॉर द वायरस, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं. सो अनदर बैक्टीरियोफाज इज लैम्डा. लैम्डा बैक्टीरियोफाज बना होता है 48,502 बेस पेयर्स का. देन बैक्टीरिया है एस्चेरिशिया कोलाई, ये बना है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स का. और अगर हम ह्यूमन जीनोम के हैप्लॉइड मतलब N नंबर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम 23 क्रोमोसोम कह रहे हैं, वो बने होते हैं 3.3 इंटू 10⁹. अगर डिप्लॉयड कंटेंट हम अपना देखें 2N, सो इट इज मेड अप ऑफ 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर. सो जब आप अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से याद कर लेना है. 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है. इसमें ध्यान से देखें, आपसे स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA का. तो यहाँ पे ये ब्लू रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, और कलर में अगर देखो येलो कलर से थाइमीन है, देन एडेनिन है. तो जब आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स को तो उसमें क्या होते हैं, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट. इन तीनों को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. और बेसिस जो होते हैं, बेसिस आर ऑफ 2 टाइप. बेस में आ जाते हैं पायरिमिडीन एंड प्यूरीन. पायरिमिडीन एंड प्यूरीन. प्यूरीन होता है A एंड G, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन. एडेनिन और ग्वानिन दोनों जो हैं, प्यूरीन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, और पायरिमिडीन में आ जाते हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है. और इसका एक रूल है कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन, ये DNA में है. अगर RNA है तो इंस्टेड ऑफ थाइमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट, और DNA में साइटोसिन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन. सेम T विद A
U with A in case of RNA and G with C. So अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये हो गया शुगर फॉस्फेट और ये बेस का ये पूरा. सो शुगर और फॉस्फेट ये पूरे में ये देखेंगे शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन इसको बोला जाता है. देन यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है. अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट. सो कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो ये चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट. दैट इज नाइट्रोजिनस बेस. प्यूरिन पायरिमिडीन कुछ भी हो सकता है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, और यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए. देन पेंटोज शुगर दैट इज आरएनए में राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए. और थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन. ऑलरेडी डिस्कस्ड. एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है. साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन दे आर पायरिमिडीन. देन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों कॉमन है डीएनए और आरएनए में. डिफरेंट किसका है? यूरेसिल का, विच इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए. देन जो शुगर है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डीएनए एंड आरएनए. पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए. देन नाइट्रोजन बेस इट इज अटैच्ड टू द पेंटोज शुगर एट द कार्बन 1. ये आपको नेक्स्ट फिगर में आपको बताती हूँ. ये देखिए ये डायग्राम बुक में भी दे रखा है. सॉरी. सो इसमें आप देखो अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, आप इसको ऐसे बनाते हैं तो जो यहाँ पे आ गया CHH. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है, और देन फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन. ठीक है, और थर्ड कार्बन पे है OH ग्रुप. इन केस ऑफ अगर आप बात कर रहे हैं ये देखिए डीएनए और आरएनए में 2 तरह की शुगर बताई है. ठीक है, HH, यहाँ पे CH2OH, HH. सो इन केस ऑफ OH. So in case of DNA only one OH is present. That's why इसको deoxyribose sugar बोलते हैं. Whereas in case of ribose sugar OH groups are present. So सबसे पहले तो ये हो गई deoxyribose sugar that is attached with phosphate. फिर phosphate के बाद यहाँ पे क्या है? बेस है इसके साथ अटैच्ड है. तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन अटैच होता है और नेक्स्ट ऐसे करके ये पूरा बॉन्ड बनता जाता है ये, और लास्ट में 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है और इधर 3 प्राइम फॉस्फेट फ्री होता है. तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं डीएनए की, सो फॉस्फोरिक एसिड दैट इज फॉस्फेट ग्रुप it is attached at 5 prime OH of the nucleoside by phosphodiester linkage and a corresponding nucleotide is formed. So 2 nucleotides, अगर 2 nucleotide की हम बात करते हैं, जब हम ऐसे दिखाते हैं कि A T, sorry this is actually single, it's not here, so double bonds are there, A with T and G with C. सो ये शुगर और फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होते हैं. सो बोथ द न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड विद द शुगर फॉस्फेट थ्रू 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड. More than 2 nucleotides when they join together they form polynucleotide chain. So polynucleotide chain it has free phosphate group at 5 prime end. तो जब आप DNA को ऐसे बनाते हैं 3 प्राइम हाइड्रोक्सल होता है और 5 prime is phosphate group. In the other end of the polymer with 3 prime hydroxyl group. So the backbone of polynucleotide chain is sugar and phosphate. तो जब आप DNA का स्ट्रक्चर भी बनाते हो ऐसे करके, ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है. नाइट्रोजन बेसिस दे आर लिंक्ड टू
sugar moiety project from the backbone. Then in the RNA, every nucleotide has an additional OH group at 2' of the ribose, जो मैं स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुकी हूँ. और यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन. और जो थायमिन को भी अगर हम देखें तो थायमिन का केमिकल नेम होता है 5-methyl यूरेसिल. दिस इज अनदर नेम फॉर द थायमिन. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डीएनए? सो सबसे पहले डीएनए को किसने फाइंड आउट किया था? इट्स एन एसिडिक सब्सटेंस, ये याद रखने वाली बात है इसमें. और डीएनए प्रेजेंट किस में होता है? जब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं तो हम ऐसे करके क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं, दैट्स डीएनए एक्चुअली. तो ये न्यूक्लियस में सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिशर इन 1869 एंड ही यूज द टर्म न्यूक्लिन. ओके. देन इन 1953 double helix of DNA was given by James Watson and Francis Crick. और उनका जो उन्होंने कैसे कौन सा डेटा लिया था? एक्सरे, दिस इज डिफ्रैक्शन डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. सो ये 4 लोग थे जो अपना अलग से काम कर रहे थे. तो एक्सरे डायफ्रैक्शन के बेसिस पे विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बोला कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला था वॉटसन एंड क्रिक ने 53 में. देन इनमें क्या था? बेसिकली हॉलमार्क, जो हम प्रोपोजिशन कहते हैं कि ए पेयर्स विद टी विद डबल बॉन्ड, जी पेयर्स विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस वाज गिवन बाय अर्विन चारकॉफ एंड हिज ऑब्जर्वेशन वाज दैट for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant. Means A or T is equal to 1 है, C और G is equal to 1 है. मतलब हमें पता है कि डीएनए के अंदर ये चारों तरह के बेसिस है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि if A is 20% तो बाकियों का परसेंटेज आप बताएं. तो उसमें क्या है? A pairs with T तो T भी 20% हो जाएगा. टोटल ये हो जाएगा 40%. और इसमें कितना बच गया? 60%. और 60% होगा G और C, तो ये मिलके हो जाएंगे 30% ईच. सो दिस इज हाउ चारगफ एक्सप्लेन्ड अबाउट बेस पेयरिंग. देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? सो उसमें फर्स्ट है, हमने अभी भी पढ़ा, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स है. और बैकबोन क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट. और दोनों चेन एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? कि अगर आपने ऐसे डीएनए बनाया ना, 2 है, इफ वन इज 3' to 5', another one will be 5' to 3'. सो दिस इज एंटी पैरेलल. देन दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए किससे? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बेसेस. Adenine of one strand pairs with thymine of other by 2 hydrogen bonds and vice versa. Similarly, guanine of one strand pairs with cytosine of another by 3 hydrogen bonds and vice versa. Then a purine comes opposite to pyrimidine. उसका रीजन क्या है? हमने बोला प्यूरीन कौन है? प्यूरीन है एडेनिन एंड गुआनिन. और पायरिमिडीन कौन है? थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल है. प्यूरीन डबल रिंग्ड है, तो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है प्यूरीन की. पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है. ठीक, हमेशा प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. द रीजन बीइंग, अगर 2 प्यूरीन होते तो दोनों में ही डबल डबल मीन्स 2 रिंग होती, तो वो ब्रेक हो जाता स्ट्रक्चर. अगर दोनों ही पायरिमिडीन होते, सिंगल रिंग, तो वो कलैप्स हो जाती. इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस, 1 प्यूरीन बेस पेयर्स विद द 1 pyrimidine. Then both the chains are coiled in right-handed fashion. हम B फॉर्म, A फॉर्म, Z फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म्स होती है डीएनए की. B फॉर्म होता है राइट हैंड से, उसका कॉइल स्टार्ट होता है. और A फॉर्म में लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, एंड Z फॉर्म में वो जिगजैग रहता है. जो पिच ऑफ हेलिक्स है दैट इज 3.4 नैनोमीटर और ऑंगस्ट्रम में 34. देन एक टर्न में रफली
10 बेस पेयर्स होते हैं। देन 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर का। देन प्लेन ऑफ वन पेयर बेस पेयर्स टेक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि विच काइंड ऑफ द बॉन्ड इज गिविंग स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेंट्रल डॉगमा होता क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इनहेरिटेंस की, कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, as I told you that distance between two base pairs is 0.34 nanometer। और हमने बिल्कुल बिगिनिंग स्लाइड में देखा था कि लेंथ क्या होती है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो अगर हमने किया कि 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, नैनोमीटर को आ जाएगा 10⁻⁻⁹ ये कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर्स। अगर आप डायामीटर देखते हो ऐसे न्यूक्लियस का डायामीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर माइक्रोमीटर्स में अगर आप देखते हो। और इतने कम डायामीटर के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, जो कि हम 1 मीटर फिर ऐसे 1 मीटर हम ऐसे देखते हैं, इतना बड़ा डीएनए कैसे पैकेजिंग होता है, समाता है कैसे इसके अंदर। उसका क्या है, कैसे वो ऐसे पैकेजिंग होगी। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, उनके अंदर तो कोई डेफिनेट न्यूक्लियस होता ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन दैट डे। बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए इज हेल्ड टुगेदर with the help of proteins, and that region is called as nucleoid. So DNA in nucleoid is organized in large loops which are held by proteins. Similarly, in case of eukaryotes, packaging is more complex. So prokaryote में तो जैसे क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, सो डीएनए जो होता है दैट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन और न्यूक्लियोइड बन गया। सो देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज दे हैव रिच बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन्स एंड आर्जिनिन। और हिस्टोन्स जो होते हैं ये 8 न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, 8 मॉलिक्यूल से बना होता है और उसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के अराउंड जब रैप अप हो जाता है देन इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। लेट मी टेल यू, लाइक H2A, H2B, H3, H4, इन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 8 बन गए। तो 8 हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ऐसे डीएनए रैप होता है। क्योंकि डीएनए अटैच कैसे होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, लाइसिन और आर्जिनिन जो कि उनकी वजह से। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होगा। ओके, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर उस पर 2 राउंड हो गए, फिर नेक्स्ट ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी। सो ये न्यूक्लियोसोम इज सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So chromatin is packaged to form chromatin fibers. So अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आके क्रोमैटिन बना देता है और फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स कॉइल्ड होते हैं, लेकिन जब मेटाफेज स्टेज होती है कंडेंसेशन से आपको ये क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आती है। सो पैकेजिंग ऑफ हायर लेवल रिक्वायर्ड, और हायर लेवल की पैकेजिंग अगर है तो उसके लिए फिर नॉन हिस्टोन chromosomal proteins are required, NHC. So in a typical nucleosome, some loosely coiled regions of the chromatin lightly stained is called as euchromatin, or densely packed and darkly stained are known as heterochromatin. Euchromatin is transcriptionally active in comparison to heterochromatin. So अभी तक जो हमने पढ़ा तो उसमें ये था कि डीएनए जो है वो 2.2 मीटर लॉन्ग है
और जो न्यूक्लियस है उसका डायामीटर बहुत छोटा है, और उस छोटे डायामीटर में डीएनए जो है वो पहले न्यूक्लियोसोम के अराउंड 1.67 अपनी टर्न्स अराउंड, बेसिकली 2 टर्न्स वो लेता है। बीच में लिंकर डीएनए आ जाता है और H1 हिस्टोन है जो उसको नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम के साथ कनेक्ट करता है। ऐसे करके वो कॉम्पैक्ट होके क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर ले लेता है। मेटाफेज स्टेज पे आके उसमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने पे वो क्रोमोसोम बन जाता है। फर्दर अगर और टाइटली पैकेज अगर करना है तो NHC होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन्स, जो उसमें हेल्प करते हैं। और अगर हम क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को वैसे देखते हैं तो क्रोमेटिन आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे ऐसे क्रोमेटिन नजर आता है, और इस क्रोमेटिन में भी 2 तरह के हैं, डार्कली स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड। ओके, सो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, मीन्स वो आरएनए प्रोटीन में ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाते, सो उनको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जो लाइटली स्टेन्ड होते हैं यूक्रोमेटिन, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये फिर से आप देख सकते हो, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये कैसे ये बनता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये H1 हिस्टोन है, और फिर ये इसका पूरा पैकेजिंग है कि पहले डीएनए है वो बीड्स के अराउंड, न्यूक्लियोसोम के अराउंड पैकेजिंग हो जाती है, फिर वो 30 नैनोमीटर की होती है, फिर वो क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाता है, फिर वो क्रोमोसोम की फॉर्म में माइटोसिस में, मेटाफेज में नजर आता है। ओके, so this is all about today's lecture, where I told you about the basic nature of the DNA, कि डीएनए किसके साथ का बना होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसमें कैसे फिर पैकेजिंग की जाती है। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि वाई डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, हाउ इट इज़ देन प्रूव्ड दैट इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, देन फिर फर्दर इसका सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।